तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका क्या हुआ है, लिखा हुआ है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, डीएफ है तो एबी बराबर समरूप, इसका मतलब होता है ये फिगर है समरूप का, ठीक है? तो कह रहा है कि एबी बराबर 3 डी ई, ठीक है? ठीक है? अब डी बुलाते हैं इधर, तो एबी बराबर ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो डीई ए बराबर 3 और नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 लिख सकते हैं ना? अब देखिए हमने बताया था कि दो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात तो अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, दे दिया है। तो बताइए डीईएफ का क्षेत्रफल। ये बताइए, मान लीजिए ये भुजा ए, बी, सी, ये क्या है डीईएफ, ठीक है? ये हम क्या बताए थे, इस ये भुजा के अनुपात का बराबर होता है। तो एबी बराबर डीईएफ लिखा हुआ है। अच्छा चलिए सूत्र पे बताते हैं आपको। त्रिभुज, ठीक है? थोड़ा-सा छोटा दिख रहा होगा तो कोई बात मैनेज करिएगा। त्रिभुज एबीसी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज, यहाँ पे डीईएफ लिख दिया है। हम बहुत सारे कभी डीएफ लिख रहेगा, पीक्यू लिख रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं। अब क्या होता है भुजा का अनुपात का भुजा का खाली भुजा का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है? भुजा का अनुपात का स्क्वायर, ठीक है? अब सुनिए भाई क्या दिया हुआ है, भुजा का अनुपात है तो दिया हुआ है 3:1। अब देखिए एबी ये भुजा है और ये डीईएफ ये भुजा वही ना, तो भुजा क्या दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए एबी बटा डीई, ठीक है? क्या दिया हुआ है, भुजा का स्क्वायर 3 दिया हुआ है, ठीक है? तो स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 बटा 1, 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका मतलब वही होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर। ऊपर वाला में ऊपर लिख देंगे 54 और निकालना क्या है, त्रिभुज माने क्षेत्रफल क्षेत्रफल डीईएफ निकालना है, ठीक है? अब देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, 54 को 54 लिख देते हैं। शॉर्ट में बनाते हैं तो थोड़ा ले चलते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है? देखिए अब 54 को त्रिभुज इसको लिख देते हैं त्रिभुज डीईएफ। हम लेके चलना चाहते हैं कि इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए। तो 3 तिहाई 9, 1 हो गया, ठीक है? 3 तिहाई 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है? 1 से गुना भागा में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 54 गुना 54 हो जाएगा। अब देखिए 9 गुने त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या नाम है, डीईएफ। डीईएफ को यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल थोड़ा लिखना दिक्कत हो रहा है। डीईएफ बराबर 54 ऊपर है, एक सेकंड 54 है। अब देखिए ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा, तो लिखा जाता है भागा, तो 9 चौक 54। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6, ठीक है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है? चीज़ बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना चाहता था, बस क्या है भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग भुजा मान मिल गया, तो 54 दिया हुआ था, यहाँ पे मान लेते कुछ ए मान लेते, एक्स मान लेते, 3 का स्क्वायर करते 9 हो जाता है, 1 का स्क्वायर करते 1 हो जाता है, 9 छक 54 तो 6 बचता, इधर जाता 6 होता, ये उधर यहाँ 1 बचा हुआ है, इधर जाता 1 होता, तो x बराबर 6, आंसर आ जाता 6। लेकिन हमको समझाना था आपको, ठीक है? तो समझाने के लिए टाइम लगता है ना, बनाने के तो हम अभी 2 सेकंड में 2 सेकंड नहीं 10-20 सेकंड में आराम से बन जाता। तो इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको समरूप त्रिभुज पे कभी भी मिले, आप लोग को याद रखिएगा समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा के अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ रखिए, ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भुजा का अनुपात का स्क्वायर होता है, ठीक है? तो यही मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जहाँ तक अभी तक हमको लगता है 4 क्वेश्चन दे चुका है 16 तक। बताइए आपको 4 16 को क्वेश्चन बनाया जिसमें से 4 एक ही कांसेप्ट पे बन रहा है। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन बना रहे हैं। ये नहीं कि मैं अपने से बना, नहीं, ये आपको भी मालूम है क्या बन रहा है, ठीक है? ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन